Hello guys, in this video we are going to discuss another part of important current affairs for CDS2 2020. So here is the good news for every one of you. Insight SSB has come up with a 35 days crash course for CDS2 2020. अगर आपको ऐसा लगता है कि टिल नाउ, अब जैसे कि एक ही महीना बचा एग्जाम में, अगर अभी तक आपको लगता है कि आपकी जीएस वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे जीएस में, सो दिस इज अ परफेक्ट कोर्स फॉर यू बिकॉज इन दिस कोर्स यू विल बी प्रोवाइडेड 35 डेज स्ट्रैटेजी जिसमें कि आपकी जीएस बिल्कुल अच्छे से डेली टारगेट्स के साथ कंप्लीट करवाई जाएगी. यू विल बी गिवन डेली टारगेट्स, यू विल बी गिवन टेस्ट ऑन वीकली बेसिस. उन टेस्ट के ऊपर फिर लाइव डाउट डिस्कशंस होंगे जहां पे आप अपने डाउट्स जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं. इनफैक्ट ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो भी करंट अफेयर्स सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है जितने भी मंथ्स की, उन सब की पीडीएफ्स, उन सब की इंपॉर्टेंट चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी. ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप सीडीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं एंड जीएस में आप एक एज ले सकते हैं, सो हियर वी वेलकम यू. गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज सून एज पॉसिबल. और जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है अटल टनल के ऊपर, जो कि अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुई है. तो हमारी पहली स्टेटमेंट है, द अटल टनल एट रोहतांग इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबव 3000 मीटर्स इन हिमाचल प्रदेश. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज द अटल टनल is at Rohtang and it is at an altitude of above 3000 meters in Himachal Pradesh. सेकेंड स्टेटमेंट है, द टनल रिड्यूसेस द डिस्टेंस बाय 46 किलोमीटर बिटवीन मनाली एंड ले. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है. जो अटल टनल है, दिस टनल हैज एक्चुअली रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन मनाली एंड ले बाय 46 किलोमीटर्स, और जो ट्रैवल टाइम था दोनों प्लेसेस के बीच में वो भी ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स का डिक्रीज हो चुका है. ठीक है, सो अटल टनल इज बीइंग रिसेंटली इनॉग्रेटेड एंड इट इज अ 9 kilometer long tunnel built by BRO, that is Border Road Organization, and this is the world's longest highway tunnel and it connects Manali to Lahaul Spiti Valley. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है C because both the statements about Atal Tunnel is absolutely correct. The second question is, consider the following statements about BrahMos missile. So we have to see certain statements about BrahMos missile. First statement is, it flies almost 10 times the speed of sound. तो ये statement बिल्कुल गलत है. Actually it flies almost 3 times the speed of sound. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज अ सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज अ सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फीचरिंग इंडिजिनस बूस्टर एंड एयरफ्रेम सेक्शन. Third statement is, the missile was jointly developed by India and Israel. This statement is absolutely wrong because this missile was jointly developed by India and Russia and was first tested in 2001. तो ये एक jointly developed missile है between India and Russia, not in between India and Israel. तो third statement भी बिल्कुल गलत है. तो the only statement which is correct about BrahMos missile is statement 2. तो इसका सही आंसर है B. The third question is, चंडाका डंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन. तो ये एक इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी. रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए थी बिकॉज यहाँ पे 2 स्लॉथ बियर्स जो थे उनकी बैक टू बैक डेथ हुई थी यहाँ पे. ठीक है, जो स्लॉथ बियर है उसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल. ठीक है, सो दैट्स वाई दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली. तो हमसे इसकी लोकेशन पूछी है. इट इज़ बीइंग लोकेटेड इन भुवनेश्वर उड़ीसा. ठीक है, तो चंडाका डंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इट इज़ लोकेटेड इन ओडिशा एंड इट इज़ अ होम टू अ नंबर ऑफ थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड बर्ड्स. और ये सेंचुरी इज़ वेरी सक्सेसफुली नोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स. ठीक है, तो ये एलिफेंट्स के कंजर्वेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है एंड इट इज़ बीइंग लोकेटेड इन ओडिशा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम जो है उसके बारे में हमें स्टेटमेंट्स देखनी है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट द ब्लू फ्लैग प्रोग्राम फॉर बीचेज एंड मरीनाज इज रन बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. जो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम है, ब्लू फ्लैग प्रोग्राम इज फॉर बीचेज एंड मरीनाज एंड इट इज रन बाय द इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज FEE. FEE stands for the Foundation for Environmental Education. ये UNEP का प्रोग्राम नहीं है. जो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम है, इट इज़ ऑफ FEE, दैट इज़ फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन. और ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये शुरू हुई थी 1985 में.
ठीक है, तो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम यूएनईपी का इनिशिएटिव नहीं है, ये स्टेटमेंट है एब्सोल्युटली रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट है चंद्रभागा बीच इज द फर्स्ट टू कंप्लीट द ब्लू फ्लैग टैग सर्टिफिकेशन प्रोसेस इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, चंद्रभागा बीच जो है इट इज द फर्स्ट वन टू कंप्लीट द ब्लू फ्लैग टैग सर्टिफिकेशन प्रोसेस इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। Next question is, the Samarth scheme is sometimes mentioned in the news is primarily related to which of the following? तो सामर्थ स्कीम जो है हमसे उसके बारे में पूछा गया है। सामर्थ स्कीम को हम बोलते हैं SCBTS, that stands for Scheme for Capacity Building in Textile Sector। ठीक है, तो ये एक स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने रिसेंटली लॉन्च करी है एंड इट इज अ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, इट इज अ स्कीम रिलेटेड टू कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर एंड इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। The next question is, the term two-state solution is sometimes mentioned in the news इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ। तो टू स्टेट सोल्यूशन जो है रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। तो इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बीच का ये सोल्यूशन है टू स्टेट सोल्यूशन। तो इसका सही आंसर है बी, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहली स्टेटमेंट है, द फर्स्ट IFSC in India has been set up at the Gujarat International Finance Tech City, GIFT City in Gandhinagar। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। The first IFSC in India has been set up at the Gujarat International Finance Tech City, GIFT City in Gandhinagar। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू रेगुलेट फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इट इज़ नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड केटर्स टू कस्टमर आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ये स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया। तो इसका सही आंसर है ए। और जो गिफ्ट सिटी एस्टैब्लिश हुई थी पहली, वो हुई थी गुजरात गांधीनगर में। Next question is, recently which one of the following has conducted the successful flight test of Abhyas high speed expandable aerial target heat? तो recently अभी अभ्यास का जो सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट हुआ था वो किसने किया था? वो रिसेंटली किया था अभी DRDO ने। DRDO recently conducted the successful flight test of अभ्यास। Next question is, AWEB institution is associated with। तो AWEB इंस्टीट्यूशन जो है हमसे पूछा गया है कि ये इनमें से किससे एसोसिएटेड है। AWEB बेसिकली है क्या? AWEB स्टैंड्स फॉर, AWEB जो है दैट इज एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। ठीक है, तो AWEB में क्या है? AWEB इज द लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, एंड रिसेंटली ECI जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने अपना 1 साल चेयरमैनशिप का इसमें कंप्लीट किया है। ठीक है, और AWEB जो है, AWEB वॉज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन 2013। ठीक है, और इसका एम क्या है? AWEB का एम है टू फॉस्टर इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वर्ल्ड वाइड। तो AWEB इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वर्ल्ड वाइड। इट्स आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेंदामंगलम साड़ी इज द GI टैग्ड प्रोडक्ट फ्रॉम। तो अभी रिसेंटली चेंदामंगलम साड़ी को GI टैग दिया गया है एंड इट वाज ए प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टेट केरला। इसका सही आंसर है डी, केरला। द GI टैग्ड चेंदामंगलम साड़ी इज रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेट केरला। Now consider the following statements with reference to प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके रिगार्डिंग हमने स्टेटमेंट देखनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम फॉर फोकस्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर इन द कंट्री विद एन एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5,000 crores। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है, इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम फॉर फोकस्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर इन दी कंट्री, लेकिन जिसकी जो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 crores ना होके वो ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट है 20,050 CR, 20,050 crore रुपीज़ की ऑलमोस्ट इसमें एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है। एंड इसकी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, 5 years की इसकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम पीरियड है। 5 years कब से कब तक है? फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लेके 2024-25 तक।
ठीक है, तो ये जो ईयर्स हैं ये इसके इम्प्लीमेंटेशंस के लिए हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में होगी एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है स्कीम इज डिजाइन टू एड्रेस क्रिटिकल गैप्स इन फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये जो स्कीम है ये डिजाइन है टू फिल दी क्रिटिकल गैप्स इन फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, क्योंकि हमसे इसमें नॉट करेक्ट पूछा था। वी हैड टू टेल दी ऑप्शन विच वॉज नॉट करेक्ट। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया और उसके काफ़ी सारे मिशन हैं एंड वन ऑफ द मिशन इज द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड्स। ठीक है, सेकेंड है अंडरटेक ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर इंडिजीनियस कैटल ब्रीड सो एज टू इंप्रूव द जेनेटिक मेकअप एंड इंक्रीज द स्टॉक। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन। थर्ड इज इनहैंस मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क प्रोडक्टिविटी, एग्जैक्टली करेक्ट। फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूट डिसीज फ्री हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स फॉर नेचुरल सर्विस। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ये चारों के चारों जो हैं ये These all four are being included under this mission। ठीक है, तो ये चारों के चारों ऑब्जेक्टिव है इस मिशन के। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है इट इज बेसिकली टू कंजर्व एंड डेवलप द इंडिजिनियस बोवाइन ब्रीड्स एंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दिस मिशन अंडर NPBBD। NPBBD NPBBD stands for National Program for Bovine Breeding and Dairy Development। ठीक है, तो इसके अंडर ये रिसेंटली स्कीम लॉन्च की गई थी, मिशन लॉन्च किया गया था और इसके ये 4 ऑब्जेक्टिव मेंशन थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, 1, 2, 3 and 4। ऑल दीज 4 आर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। Now next question is Swachh Survekshan 2020 report was recently released by। तो recently Swachh Survekshan 2020 की जो रिपोर्ट है वो रिलीज की है यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट GST काउंसिल। तो GST Council is a joint forum for the center and states and it consists of which of the following members। तो GST Council जो है as per article 279A of the amended constitution, GST Council is a joint forum of the center and state जो कि establish हुई थी। अब इसके कुछ selected members होते हैं। तो इसके कौन कौन से member होते हैं? इसमें member होते हैं जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो इसका एज अ चेयरपर्सन होता है। ठीक है, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है इट एक्ट्स एज चेयरमैन ऑफ दिस GST काउंसिल। सेकेंड इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विल बी इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो होते हैं दैट विल बी इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस। एंड थर्ड इज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट एज मेंबर्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1, 3 and 4। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एज अ चेयरपर्सन एक्ट करता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज इट एक्ट्स एज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस और जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, RBI गवर्नर जो होता है वो GST काउंसिल का मेंबर नहीं होता है। यू हैव टू रिमेंबर GST काउंसिल जो है वो आर्टिकल 279A के अंडर एस्टैब्लिश्ड है और RBI का गवर्नर जो है वो उसका मेंबर नहीं होता। Now, Kaleshwaram Lift Irrigation Project और KLIP is a multi-purpose irrigation project on। तो अभी KLIP जो है it is a multi-purpose irrigation project on Godavari River in Kaleshwaram, तेलंगाना।